अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़। वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि आज की जो न्यूज़ है वो खासकर आप लोगों के लिए है। फ़्लाइट से अपडेट है और भी ट्रैवल से अपडेट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, जब तक आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखते तो आपको पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी। अगर चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं जावेद व्लॉग पे, तो पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कुछ पूछना हो तो प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। तो आइए न्यूज़ जानते हैं। तो आज की न्यूज़ में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में न्यू रूल लागू किया गया है फ्लाइट्स के ऊपर। डीजीसीए की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें बताया गया है, स्पेशल रिपोर्ट में आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं डीजीसीए का रिपोर्ट और प्लस न्यूज़ की कुछ वीडियोस ऊपर में चल रही होंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑथेंटिक। यहाँ पे बोला गया है कि 1 सितंबर से भारत में जितनी भी फ्लाइट्स का टिकट है वो सस्ता हो जाएगा। ड्यू टू कोविड की वजह से हमने फ़्लाइट का टिकट का दाम बढ़ा के रखा हुआ था और अभी भी दाम बढ़ा ही हुआ है। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं। रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहे हैं? आप लोग जो सफ़र करते हैं तो आपसे फीडबैक लिया जाता है कि ये एयरलाइन कैसा, वो एयरलाइन कैसा है। तो उसी में फीडबैक में लोग बताते हैं कि हाँ, टिकट का प्राइस ज़्यादा है, इस तरीके से। तो 1 सितंबर से आप लोगों का टिकट सस्ता हो जाएगा हर एक देश का, जहाँ भी आप सफ़र करते हो। लेकिन इसमें एक न्यू चीज़ ऐड किया गया है जो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे बोला गया है कि न्यू कोविड गाइडलाइंस को भी आपको फॉलो करना होगा। जितने भी पेपर्स वगैरह होते हैं कोविड-19 के, दवा से रिगार्डिंग, पीसीआर से रिगार्डिंग, अगर ये सारे नियम को फॉलो करना है, ये अभी भी लागू है। मतलब कोरोना इंडिया में ख़त्म नहीं हुआ है या पूरी दुनिया में ख़त्म नहीं हुआ है। तो आपको याद दिला दूं, एक और फोटो मैं आपको शेयर करता हूं। दिल्ली में आज ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया गया है, अभी थोड़ी ही देर, एक आध घंटा पहले, जब मैं ये न्यूज़ बना रहा हूँ, सुबह के 11 साढ़े 11 बजे इंडिया के टाइम से। यहाँ पे बोला गया कि दिल्ली में मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है, वरना 500 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। प्लस कार के अंदर में भी अगर कोई भी आदमी है तो उनको भी मास्क लगाना ज़रूरी है। तो फ्लाइट के अंदर ही मास्क लगाना ज़रूरी है। और ट्रैवल का जो गाइडलाइंस है वो 100% श्योर करना है हर एक एयरलाइंस को। अगर वो श्योर नहीं करेंगे तो उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। और आपको अच्छे से पता है कि आप सऊदी से किसी भी देश से आते हो तो ऑनलाइन अराइवल फॉर्म इंडिया का जो दिल्ली वाला वेबसाइट है, वो एयर सुविधा का फॉर्म आप भर के आते हो, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें पता चलता है कि आपने दवा लगाई या नहीं लगाई। अगर दवा नहीं लगाया है आपने किसी भी देश से, तो पीसीआर टेस्ट आपको कराना पड़ेगा। अगर आपने दवा लगाया तो पीसीआर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गाइडलाइंस का जो अपडेट था मैंने आपको बता दिया। अगली अपडेट मैं आपको शेयर करूंगा। सऊदी अरब में हर कोई काम करता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सऊदी अरब हर कोई जाना भी चाहता है। तो बहुत बारी क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। एक आदमी जो कि यूपी का था और वो मुंबई में अच्छा खासा कमा रहा था, मैं आपको न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, वो मुंबई में कमा रहा था अच्छा खासा, लेकिन उनकी मुलाकात एक गोरखपुर में होती है। एक नाम आदमी का है जिनका नाम है अहमद, उससे होती है, और वो महाराजगंज का है, गोरखपुर का। वो आदमी जो है बोलता है उस विपिन नाम के आदमी को कि भाई आपको बाहर जाना है? तो हाँ जाना है, तो हम आपको वेटर के काम में भेज देंगे, होटल में वेटर के काम में भेज देंगे। चलो ठीक है, 1 लाख 1.5 लाख रुपया लिया पैसा। 8 अप्रैल को उसको भेज दिया सऊदी। जब वहाँ गया तो मालूम पड़ा कि कफील जो है उनको बकरी और ऊँट चराने के लिए भेज दिया। अब 8 अप्रैल को गया है और अभी 3-4 दिन पहले वो अपने घर वापस आ गया। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप किसी मुसीबत में फंसते हो तो इंडियन एम्बेसी जद्दा, इंडियन एम्बेसी रियाद का ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से आप हेल्प लीजिए, वही आपका हेल्प करेंगे। और आपको सबसे बड़ा हेल्प कहाँ से मिलेगा? आपके घर वाले से। आपके घर वाले आपको बुला सकते हैं पुलिस के पास जाकर के, रिपोर्ट दर्ज करा के वहाँ से फिर यहाँ पे आपको, जहाँ पुलिस के पास केस दर्ज होगा तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन एम्बेसी के पास, किसी भी देश में है आप गल्फ में, वहाँ तक पहुँच जाती है बात। तो ऐसे में देखो, वहाँ पे मारता पीटता था भी कफील इनको, और बोलता था कि नहीं तुमको यही काम करना है। अहमद भाई क्यों नाम खराब करते हो यार? ऐसे गलत काम मत किया करो भाई। ऐसे बहुत सारे लाखों एजेंट हैं जो लाखों नहीं करोड़ों आदमी की ज़िंदगी बर्बाद करके बैठे हैं। अब कोई मुसीबत में चला जाता है, वहाँ पे जाके बकरी का काम कौन करेगा? 1000 रियाल में बकरी का काम करना, धूल मट्टी में रहना, सूखा रोटी खाना, ये सब बाहर के लोग ऐसे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बाहर का काम आप कराते हैं तो देख समझ के कराइए, सामने वाला अच्छा या नहीं है। बट फाइनली वो अपने घर पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह। इंडियन एम्बेसी की तरफ से किसी न किसी आसपास के भाई ने उसको 1000 रियाल दिया, इंडियन एम्बेसी पहुँचा, वहाँ से उसको घर भेज दिया गया। देख लो, ऐसे ऐसे घटना हो रही है। घटना ये तो आजकल नहीं है, पहले से भी लोग जानते हैं।
अगली न्यूज जानेंगे, सऊदी के सभी तरह के वीजा होल्डर्स उम्रा कर सकते हैं। सबको वीजा, मतलब सबके पास जो वीज़ा है, कोई सा भी वीज़ा है तो वो उम्रा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छा है। बहुत सारे लोग कभी कभी बोल देते हैं फैमिली वीज़ा पे हो तो आप उम्रा नहीं कर सकते, कभी कभी हो जाता है, ऐसा लग जाता है कुछ ना कुछ। अगली अपडेट में आपको शेयर करूंगा, सऊदी के अंदर में क्या टीवी पे जो आप देखते हैं वो एपिसोड वगैरह, सीरियल वगैरह, वो बन सकता है क्या सऊदी में? जी भाई, बनना शुरू हो गया। जैसा कि आपको पता है कि सऊदी वाले एक लाइन सिटी बनाने वाले हैं, नियोम सिटी के अंदर में लाइन सिटी बनाने वाले हैं। तो उसी लाइन सिटी के अंदर में एक टीवी शो बनाया जा रहा है और काम चालू है। यहाँ पे 3-4 टीवी शो बनाया जाएगा। आपको मैं न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। नियोम में टीवी धारावाहिक जादूगर की उठने, ये नाम है। आपको धारावाहिक का नाम है जादूगरनिया की कयामत, ठीक है, ये धारावाहिक का नाम है। और शूटिंग चालू हो चुका है। पहले ये अलाउ नहीं था लेकिन अब हो चुका है। अलूला, आपको अलूला में हो गया। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जैसे यूट्यूबर्स वगैरह जितने भी आते घूमने के लिए, लोग सबको अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं सऊदी वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी कुछ न्यूज़, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ लास्ट में। देखिए वीडियो, लड़की की वीडियो है, देखिए। आजकल आप देख रहे होंगे टिकटॉक पे जबरदस्त डांस चल रहा है। सऊदी की लड़कियां लोग जबरदस्त नाच रही हैं, बुर्का लगा के नाच रही हैं, बिना बुर्के के भी नाच रही हैं। और ये तो खैर ट्रेंड हो चुका है। ये तो छोड़ो, अभी आपको जद्दा सीजन गया है, रियाद सीजन गया है। जितना बड़ा रियाद सीजन में लड़कियां मिली, नाची है, कितने सारे लोगों पे फाइन भी आया है, जुर्माना भी आया है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो, बस ये बताना, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, न्यू ट्रैफिक रूल आया है। गाड़ी वाड़ी आप सही से चलाते हैं तो लाइन वाइन देख के चलाया कीजिएगा, ऐसा ना हो शायद आप पे जुर्माना वगैरह आ जाए, तो ध्यान रखिएगा। तो जितने भी टिकटॉक यूजर भी हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, अभी आप शायद मेरी ये वीडियो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, फेसबुक पे भी देख रहे हैं, और मेरे टिकटॉक जावेद वर्ल्ड पे भी आप देख रहे होंगे। ये वीडियो टिकटॉक पे भी जा रही है, तो टिकटॉक भी लोग अब देख रहे हैं न्यूज़। क्या बात है, अगर आप लोग यूट्यूब पर नहीं देख पाते तो टिकटॉक पर न्यूज़ देख सकते हो। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो पसंद करने के लिए। और मैंने दोपहर में एक वीडियो डाली थी इकामा से रिलेटेड, आप अपना कफाला करा सकते हो, तो वो वीडियो आपने देखा या नहीं देखा, जाइए वो देखिए।